यस यस तमन्ना, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ तो ठीक है, तो यहां से हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। विस्कोसिटी की डेफिनेशन आपको पता है। विस्कोसिटी इज बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। ये एक फ्लूइड है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं और हर दो लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन? मतलब कि अगर मान लो ये एक आपकी लेयर है, ये एक दूसरी लेयर है आपकी इधर, ठीक है, ये वाली ये आपकी तीसरी लेयर है। आपने कभी वो देखा है हनी अगर जमीन पे गिर जाए और कोई एक आपका, हाँ एक आपका स्लोप है, वहां पर स्लोप होगा, अगर जैसे मान लीजिए एक जमीन है और अगर वहां पे कोई स्लोप है, मान लीजिए एक आपका ऐसे कोई फ्लोर है और वो उसमें हल्का सा इंक्लिनेशन है और गलती से आपका कोई विस्कस फ्लूइड गिर जाए, जैसे हनी है, हनी इज अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है, अगर गिर जाता है तो क्या होता है? आपने ये देखा होगा कि जो ऊपर वाली लेयर है वो आगे मूव करती है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आगे जाता है, वो ज्यादा आगे जाता है इन कंपैरिजन टू द लोअर लेयर्स। जो नीचे वाले जो लेयर्स होती हैं वो आपका जो फ्लोर है उससे चिपके रहते हैं, ठीक है, उनका जो आगे का जो मूवमेंट है जिस, ठीक है ना, वो ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ती है ज्यादा, नीचे वाली कम बढ़ती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, सो रिलेटिव मोशन हैपेंस व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द टू लेयर्स। अगर दोनों लेयर अगर एडजेसेंट लेयर हैं और उनके बीच में अगर देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पीड बिटवीन द टू लेयर्स, देन देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन। जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसकी कम होगी वो पीछे रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये दो लेयर हैं, ऐसे करके ये दो लेयर हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ठीक है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन? भाई हाँ, क्या सॉरी क्या बोला आपने? मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूँ। ऊपर वाली डायरेक्शन में आ रहा है, हाँ इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन, तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। देखो ये नेगेटिव साइन भी यहां पे दिया हुआ है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है द डायरेक्शन ऑफ द viscous force is opposite to the direction is opposite to the relative motion, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विस्कोसिटी क्या है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। दो लेयर्स के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन होगा उसको वो अपोज करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस विस्कस फोर्स इज जनरेटेड, and this viscous force it opposes the relative motion, और इसकी जो वैल्यू है वो यहां से दी गई है, which is equal to minus sin this is the coefficient of viscosity, a is the area of cross section हो गया, and dv upon dr क्या है? this is the velocity gradient। I hope कि आपको ये पता होगा, इसके बारे में नहीं होगा तो हम अभी आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। सो विस्कस फोर्स इज द फोर्स व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर्स, एंड दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नाउ आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? याद नहीं है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? मान लो ये एक आपका कंटेनर है, इसके अंदर कोई एक विस्कस लिक्विड भरी पड़ी है, हाँ ठीक है,
मान लो ये आपका कोई विस्कस लिक्विड है। अब इसके अंदर मैंने एक कोई यहाँ लिखा, देखो टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लो पहले। दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ स्फेरिकल बॉडी व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। मैंने यहाँ पर कोई स्फेरिकल बॉल है, मान लो मैंने एक, ये आपका विस्कस फ्लूइड है, इसमें मैंने डाल दिया। एक कोई कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर कोई विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ऊपर से मैंने डाल दिया। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही स्फेरिकल बॉडी को मैं ड्रॉप करूंगा, ठीक है, सो उसकी जो स्पीड है इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये मान लो दिस इज द कंटेनर कंटेनिंग द विस्कस फ्लूइड, ये भी आपका विस्कस फ्लूइड है। अब इसके अंदर मैंने कोई स्फेरिकल बॉल डाल दिया, तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। बट क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, विस्कस फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। सो व्हाट विल हैपन, एक पॉइंट आएगा और एक टाइम आएगा व्हेन द विस्कस फोर्स बैलेंसेस द वेट ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा, एंड देयर विल बी अ टाइम when the weight of this body, spherical body, will be balanced by the viscous force. weight नीचे एक्ट कर रहा है, viscous force will be acting in the upward direction. तो उस टाइम पर क्या होगा, this body will start moving with a constant velocity, ठीक है। so that constant velocity is called the terminal velocity. that is the constant velocity which is attained by this spherical body when falling through a fluid is called the terminal velocity, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू जी डिवाइड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, और आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ये फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए अगर आपके पास में नहीं है, और ये भी फॉर्मूला लिख लेना, which one, ये this rho is the density of the spherical body, rho is the density of the spherical body, sigma is the density of the fluid, ठीक है, r is the radius of the spherical body, and ठीक है, बाकी आपको पता है, g is the acceleration due to gravity and this is the coefficient of viscosity, ठीक है। ये आपका हो गया टर्मिनल। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ स्फेरिकल बॉडी व्हेन इट इज फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड। और होता कब है, व्हेन द विस्कस फोर्स बैलेंसेस द वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। एक टाइम आएगा जब विस्कस फोर्स विल बैलेंस द वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी व्हेन दिस बॉडी इज फॉलिंग डाउन थ्रू दिस विस्कस फ्लूइड, ठीक है। उस केस में ये आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये आपका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। नाउ कम्स द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, F इज इक्वल टू 6 पाई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू R इंटू V। 6 पाई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी एंड V इज द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड देन this viscous force is given by this formula, that is 6 pi into the coefficient of viscosity r यहाँ पर क्या है, this is the radius of the spherical body and v is यहाँ पे क्या है, this is the value of the terminal velocity। terminal velocity क्या है, constant। हाँ, वीडियो आपकी अभी ब्लर, एक मिनट आप चेक करो इंटरनेट आपका,
मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, सो स्टोक्स लॉ हो गया, दिस इज इक्वल टू 6 पाई इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू आर इंटू वी, वेयर वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, r is the radius of the spherical body है, and this is f is what? It is the viscous force. So whenever a spherical body is falling through a viscous fluid, then the viscous force is given by this formula. ठीक है? अच्छा, ये बेसिकली ना, ये फॉर्मूला बेसिकली स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है जिसका रेडियस कम होता है। ठीक है, दिस स्टोक्स लॉ is basically used to calculate the viscous force when some small spherical body is falling through a viscous fluid. V is the terminal velocity. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे V is the terminal velocity, R जो है वो रेडियस है spherical body का, this is the coefficient of viscosity, और F हो गया आपको viscous force। ठीक है।